हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। चलिए मजे मजे में हम लोग अपने इंग्लिश को टेंस को एकदम इजी करते हैं और अच्छे से समझते हैं ताकि बोलने भी आ जाए, लिखने भी आ जाए और सुन करके समझने भी आ जाए। हम लोग अपना ना ये रिटन में भी ठीक कर लें, स्पोकन में भी ठीक कर लें। देखिए टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोडेड है, आप उसको चेक कर लीजिए। इसका ओवरव्यू इंट्रोडक्शन जो था, जो भी टेंस का के कितने तरह के टेंसेस होते हैं वो सब सब डिस्कस किया हुआ। तो चलिए आज टाइम बचाते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका वर्तमान काल होता है हिंदी में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट को हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं, ज्यादातर इसी के नाम से जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट रहने दो, ये पास्ट भी रहेगा फ्यूचर भी रहेगा, इम्परफेक्ट टेंस कैसा होता है, तो बोल दीजिए कॉन्टिन्यूअस वाला जो ऑन गोइंग प्रोसेस को बताता है। अब प्रेजेंट का पूछेगा तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, वर्तमान वाला अगर कॉन्टिन्यूस रहेगा तो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस मतलब वही ना आ गया आपका तत्कालिक, मतलब कि जो हो रहा अभी वर्तमान वाला है, प्रेजेंट वाला। तो अभी हम लोग के साथ ये जो एक्टिविटीज हो रहा है ना, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो ये होता है, इसी को हम लोग बनाना सीखेंगे आज। और जो होते रहता है कोई काम ना, जो घटित हो रहा है, उसको अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट का तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट का देखें तो इसको हम लोग ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है, तो इसको हम लोग बनाते हैं इन सभी स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे। तो कॉन्टिन्यूस वाला बेसिकली वही होता है जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी के वाक्यों के लास्ट में आप देखिएगा, वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो खेल रहा है, वो हंस रहा है, वो घूम रहा है, रही आ रहा है ना, और काम क्या हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूस है, ऑन गोइंग है। तो वहां पे कॉन्टिन्यूस वाला, तो वहां पे हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो पॉजिटिव हम लोगों ने देख लिया, अभी निगेटिव और इंटरोगेटिव देखेंगे। चलिए जल्दी से, डब्ल्यू फैमिली बाद में देखेंगे, जगह भी नहीं है, समय इसको थोड़ा क्या है, इसका ना लेंथ छोटा रखना है ताकि बोरियत फील ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए। सब एकदम अच्छे से पढ़ना। देखिए निगेटिव का जो पॉजिटिव पढ़ा हुआ है उसको इजीली समझ में आएगा। इसमें क्या है, हिंदी वाक्य में नहीं से निगेटिव हो जाता है, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है देखिए बताते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। तो ये इज एम आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये क्या है ना, ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट लगाना पहले, फिर इज एम आर लगाना, फिर नॉट लगाना। देखिए नॉट आ गया, नहीं के लिए नॉट। पॉजिटिव में क्या था, नॉट नहीं था, बस ये था, इसको छिपा दीजिए, बस यही था आपका। यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉट सिर्फ आ गया कि वो नहीं को बता रहा, निगेटिव वाला, नकारात्मक वाला। फिर वी फोर, अब वी फोर क्या, वर्ब, वी ई आर वी वर्ब होता है ना, वर्ब का वी ले लिया और यहाँ पे फोर से इंडिकेट कर दिया। फोर ये है, फॉर्म है। फॉर्म क्या, फोर्थ फॉर्म है। जैसे वर्ब कितने होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। V1, वी वन क्या बेस फॉर्म है, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। V2 V3 में चेंजेस रहता, फिर V4 में आता। तो V4 में हम लोग ING से चेंज करते हैं। तो ये एडिशनल चीज जो है ना, इसको हम लोग ऐड करते हैं वोकेबलरी से। अब मान के चलिए हम लोग का सोना से रिलेटेड बोलना है, कुछ खाना से रिलेटेड बोलना है, कॉल करने से रिलेटेड बोलना है, तो ये कॉल के लिए कॉल हो गया, सोने के लिए स्लीप हो गया, चलने टहलने के लिए वॉक हो गया, जाने के लिए गो हो गया। तो ये सब वोकेबलरी बिना टू के जो डिक्शनरी में वोकेबलरी रहता है ना, वो आएगा, उसके साथ ING। ये तीनों जो वर्ड है ना, वर्ड नहीं लेटर जो है, इसको लगा देना। ठीक है, तो ये तीनों लेटर्स जो है उसको ऐड कर देना, मतलब बेसिकली ING आपको ऐड कर देना। गो है तो गोइंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, डांस है तो डांसिंग हो जाएगा, लिसन है तो लिसनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड कर देते हैं इसको दिखाने के लिए क्या, कॉन्टिन्यूअस को। और ये जीरेंट है, अभी यहाँ पे समझना है, इसका दूसरा चीज रहता है लेकिन वो अभी हम बाद में देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस का जब दिखाना है तो बेसिकली हम लोग ING ही को ऐड करते हैं। इसमें बेस जो वोकेबलरी रहता है ना, रॉ वोकेबलरी जो रहता है, गो वगैरह है, वॉक, उसमें ING ऐड कर देते हैं। प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। अभी हम लोग प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ऑब्जेक्ट वगैरह जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, OW क्या, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा जो थिंक रहता है ना आपके सेंटेंस में, उसको ऐड करना रहता है। बेसिकली यहीं तक आपको मसला थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होता है। ठीक है, समझिए हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। निगेटिव के लिए पॉजिटिव आप देख लीजिए, पॉजिटिव का यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इज एम आर कहाँ लगे। देखिए लास्ट वाले में भी मैंने बताया था लेकिन फिर बता देते हैं। एम जाएगा आई के साथ और इज जाएगा सिंगुलर के साथ, जो कि ही शी इट एंड सिंगल नेम। सिंगल नेम मतलब कोई भी एक नाउन जो होता है ना, कोई भी सिंगुलर नाउन का बात कर रहे हैं, उसके साथ इज जाएगा। अब प्लूरल आर के साथ प्लूरल जाएगा, यू वी दे एंड डबल। देखिए यू आप लोग का भी बताता, आपका बताता है, वी हम लोग के लिए, दे वे लोग के लिए, मतलब ग्रुप का बात हो रहा है। डबल नेम्स या तो प्लूरल नाउन्स जो होगा ना, वहां पे आर जाएगा प्लूरल। ठीक है, समझ गए, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया, रिपीट मैंने कर दिया। अब चलिए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, फिर जाके हम लोग इंटरोगेटिव का देखेंगे। वह पढ़ नहीं रही है, देखिए अभी नहीं को हटा देंगे तो वो पढ़ रही है, तो सी इज क्या है, सी इज स्टडिंग आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव वाला है, ये नहीं के लिए हम लोग नॉट लगा दिए हैं। ठीक है, और नॉट आ गया। नॉट जब भी जाएगा किसके साथ जा रहा है, इनमें से कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इनमें उसी के साथ जा रहा। तो ठीक है, तो वह यहाँ पे लड़की का साउंड दे रहा, वह नहीं पर रही है, रहा नहीं, रही है, रही है। तो वह के लिए देखिए हिंदी में तो वह रहता है, लड़का के लिए भी लड़की के लिए भी, तो आइडेंटिफाई करते वही साउंड जो निकलता है। तो यहाँ रही है, रहा नहीं है, तो सी का बात हो रहा। और सी है यहाँ पे हम लोग को सब्जेक्ट लेने के लिए बोल रहा, तो सब्जेक्ट पहले लेंगे, फिर
इज एम आर में से कुछ लेना, फिर नॉट नेगेटिव के लिए वी फोर लगाना, वही कॉन्टिन्यूअस के लिए, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड रहा तो अदर वर्ड। तो चलिए सब्जेक्ट जो हम लोग का है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बेसिकली उसका हिंदी करता होता है, सब्जेक्ट डूअर को बोलते हैं, एक्शन परफॉर्म। अभी हम सब्जेक्ट है, अभी हम कॉन्टिन्यूअस में ये काम कर रहे हैं पढ़ाने का, तो पढ़ा कौन रहा, हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ कौन रहा, आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ने का काम कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, पढ़ने का काम ये कर रही है लड़की, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सी आ गया, सी ले लिए, सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज जाएगा, सी इज, निगेटिव है तो नॉट। पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना का स्टडी होता है, तो स्टडी में आईएनजी लगी है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सी इज स्टडिंग, क्लियर है। वे लोग सुन नहीं रहे, अब वहां पे वे लोग के लिए हम लोग तो दे लगाते हैं। वे लोग हम लोग का क्यों लगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, क्योंकि उन लोगों के द्वारा नहीं सुनने का काम किया जा रहा है। देखिए अभी नहीं को हटा दिए, सुनने का जो काम हो रहा है ना वो किसके, उन लोगों के द्वारा हो रहा है। तो एक्शन जो हो रहा है, एफर्ट जो लग रहा है, इंटेंसिव इंटेंस जो हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वे लोग में जो एफर्ट जो हो रहा है ना सुनने का, वो किसको द्वारा हो रहा है, वे लोग। तो वे लोग हम लोग का सब्जेक्ट होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बोल रहा है पहले सब्जेक्ट लीजिए, तो सब्जेक्ट हम लोग को मिल गया वे लोग। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है। दे मिल गया तो दे क्या है, दे क्या है, प्लूरल का पार्ट है, तो प्लूरल है तो आ जाएगा, निगेटिव है तो नॉट जाएगा, दे आर नॉट। देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ रहा है ना, और हिंदी में यहाँ पे नॉट आ रहा है। उसके बाद सुनना क्या है, लिसन, लिसन के साथ आईएनजी लग गया, लिसनिंग। स्टडी के साथ क्या था, स्टडी था, एस टी यू डिवाइड स्टडी, स्टडी के बाद आईएनजी लगा दिया, ऐड करना ही करना, कॉन्टिन्यूअस का बात कीजिए तो ठीक है, क्लियर है। नेगेटिव का यही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट लगा देना और कुछ नहीं करना, पॉजिटिव है तो नॉट हटा देना, यही चीज था। इंटरोगेटिव को देख लेते हैं, देखिए इंटरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर क्या, सब सिमिलर, बस ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसको आगे कर दे रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट के बाद था हेल्पिंग वर्ब, अब आगे आ जाएगा पहले, क्योंकि देखिए मान के चलिए आप लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो ये क्वेश्चन मार्क से तो दिखा दीजिएगा कि क्या है, प्रश्न पूछा गया। और हिंदी में तो क्या से पता चल जाएगा, इंग्लिश में है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब। अभी हम लोग इसका पढ़ रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, इज एम आर को आगे कर देंगे तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, क्वेश्चन वाले को, प्रश्न वाले को कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के तो देंगे तो आप समझ जाइएगा, लेकिन हम लोग जब बोल रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो वहां पे तो आप ना वो वाला साइन दिखाइएगा, ये वाला, ठीक है। क्या ये वाला साइन, क्वेश्चन वाला साइन भी नहीं दिखाइए, और ना ही आप क्या इसको तो दिखाइएगा नहीं, हाँ इसको तो दिखाइएगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा क्वेश्चन वाला, तब जाके आपका हेल्प कौन करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करवाने में कि हाँ ये प्रश्न वाला है। क्योंकि पहले सब्जेक्ट से पहले आप उसको लगा रहे होंगे, ठीक है। क्या वो पढ़ रही है, इज सी स्टडिंग, ऐसे करके आ जाए तो इज पहले लग गया ना, तो पता चल गया भाई कि क्वेश्चन वाला ये। तो चलिए हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर सब्जेक्ट से पहले, जो कि हेल्पिंग वर्ब है कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट वाले का। सब्जेक्ट आपको पता चल गया ऑलरेडी क्या है, बिफोर आपको पता चल गया क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है पता ही है, रहेगा तो लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना आइडेंटिफाई करवाने के लिए, पहचान दिलाने के लिए। चलिए वह क्या, क्या वह पढ़ रहा। और दूसरी बात एक चीज और इसमें यहाँ पे नोटिस करना है, ये जो क्वेश्चन वाला है ना, क्योंकि डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन वाला ही रहता है, लेकिन उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है। ये क्वेश्चन का आंसर हाँ और ना में जाता है, ठीक है। कैसे जाता है देखिए बताते, मान के चलिए ये वाला है, वह क्या वह पढ़ रही है, पहले तो समझ गया, हिंदी में तो यहाँ पे क्या लग गया, क्वेश्चन कर गया। अब इंग्लिश में आया तो इज लग गया, क्योंकि हम लोग को क्या पहले सेलेक्ट करना है, इज एम आर में से, अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज है तो इज, एम है तो एम, आर है तो आर। तो और सब्जेक्ट क्या रहता करता है, जो कि परफॉर्म करता है एक्शन, तो आपको पता है सी यहाँ पे है, क्योंकि ऊपर ही वाला यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। तो सी हम लोग सब्जेक्ट है, तो सी सब्जेक्ट है, तो सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे से हम लोग क्या सेलेक्ट कर लेंगे, इज सेलेक्ट कर लेंगे, तो इज आ जाएगा, तो इज पहले ले लिया, इज सी स्टडिंग, क्लियर है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, इज सी स्टडिंग, यस सी इज स्टडिंग, सी इज स्टडिंग, नो सी इज नॉट स्टडिंग, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आया ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, बस हाँ और ना का जवाब आ रहा है, हाँ और ना। क्या वो काम कर रही है, हाँ कर रही है, क्या वो काम कर रही है, जैसे बोला, पूछा मैंने क्या वो पढ़ रही है, तो आप बोलोगे हाँ वो पढ़ रही है, या फिर बोलोगे नहीं वो नहीं पढ़ रही है। वैसे ही इज सी स्टडिंग, यस सी इज स्टडिंग, नो सी इज नॉट स्टडिंग, ऐसे करके बोलते हो। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं जाता, लेकिन डब्ल्यू फैमिली में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाता है। कैसे जाता है, क्या जाता है, लोग डिस्कस करेंगे, समय बचाते हैं, यहाँ पे समझते हैं। क्या वे लोग सुन रहे हैं, देखिए दे आर नॉट, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव में, दे आर हम अभी ऐसे हटा देंगे, नॉट हटा देंगे, तो दे आर स्टडिंग, दे आर लिसनिंग था, ठीक है। क्या वे लोग सुन रहे हैं, तो सुनना का लिसनिंग होता है, वे लोग का दे होता है ना। तो क्या वे लोग सुन रहे हैं, तो अब तो दे हम लोग का सब्जेक्ट पता ही था, तो दे के साथ प्लूरल कौन सा, दे प्लूरल है तो आर जा रहा था, तो आर यहाँ पे ले लिए। तो आर पहले आ गया, आर इसलिए आया क्योंकि वो क्वेश्चन वाला बना रहा है, तो आर दे लिसनिंग, क्वेश्चन मार्क लग गया, निगेटिव में नहीं है इसलिए नहीं, यहाँ पे नॉट वगैरह लगा, निगेटिव में नॉट रहेगा तो नॉट लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए, क्या रानी सो रही है, फिर से, अब रानी क्या है, एक सिंगल नेम है, तो सिंगल नेम है तो इज आ रहा है, इसलिए पहले इज ले लिए। और देखिए स्टार्टिंग वाला है, इसलिए हम लोग कैपिटल लेटर में ले जा रहे हैं। रानी तो ऐसे ही प्रॉपर नाम, ये क्या है, प्रॉपर इसमें नाम है किसी का, तो नाम है जिसका पता चल रहा है कि हाँ, इसका इंसान का नाम है, तो यहाँ पे
क्या कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इज रानी स्लीपिंग हो गया, क्वेश्चन वाला वो फॉर्म कर लिए। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी भी कुछ डाउट है कमेंट में कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।